अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने सबक नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 6 के पिछले साल मतलब गुज़िश्ता सालों में पूछे गए जो सवालात है उस पर डिस्कशन करेंगे और उसे देखेंगे। तो चलिए हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। दो ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वो मीन्स के जब जो उस्ताद होता है, एक जो हमारी मादरी ज़बान होती है जो हम बोलते हैं वो, और एक इल्मी ज़बान यानी कोई नई ज़बान सीखना है, तो उन दोनों के दरमियान फ़र्क बताने के लिए या फिर जो हम बोलते हैं उसमें और जो हम सीख रहे हैं वो ज़बान में क्या फ़र्क है, उन्हें ये समझाने के लिए, उन्हें आमादा करने के लिए एक उस्ताद ने क्या करना चाहिए। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से पहला है ए, सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े। बी, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखे। सी, 2 ज़बानों वाली ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्में देखे। डी, सिखाई जाने वाली ज़बान बोले। इसका जो सही जवाब है वो है ए, सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े। पढ़ने से क्या होगा कि जो हम ज़बान को सिखा रहे हैं, जो इल्मी ज़बान हम जो दूसरी ज़बान सीख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका फ़र्क हमें समझ में आएगा। इसका सही जवाब है ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ़ मादरी ज़बान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामिन के उस्तादों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ए, नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बी, तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते। सी, तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। डी, तलबा को अलहदा क्लासेस दरकार है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। सही जवाब है सी। अगला सवाल है तीसरा। ज़बान की मुंतकली इस बात पर असरअंदाज होती है कि कोई आमोज़गार किसी सानवी या गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि ए, तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। बी, कोई और ज़बान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे से तशख़ीसी जांच करे। सी, क्लास में बतदरीज मुश्किल तर तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मशक़ कराए। डी, ज़बान 2 सीखने की ठोस इदराकी बुनियाद फराहम करने के लिए ज़बान पहली की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशक़ें कराए। अब यहाँ पर सवाल में क्या बताया हुआ है कि अगर हमें कोई गैर मुल्की ज़बान यानी कोई दूसरी ज़बान सीखनी है, उसमें महारत हासिल करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है जो हमें दूसरी ज़बान पर महारत हासिल करने में मदद करेंगी। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से जो इसका सही जवाब है वो है डी। अब डी क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई दूसरी ज़बान सीखनी है तो जो हमारी पहली ज़बान है उसमें महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उसका जो बुनियादी, जो हमारी पहली ज़बान है जिसमें हम बात करते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों में हमें महारत रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसी से हम दूसरी जो ज़बान है वो सीख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारा चौथा सवाल है। कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है। ए, यकसा ज़बानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज़ तर हो जाता है। बी, सिखाई जाने वाली ज़बान में बातचीत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़बान बोलने से बाज रखने की सरगर्म कोशिश की जाती है।
सी, आपस में बातचीत ना कर पाने के सबब क्लास गैर दिलचस्प हो जाती है। डी, तलफ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है, जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कई ज़बानें बोलने वाले तलबा में अगर किसी एक ज़बान की तदरीस होती है तो इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन क्या आएगा? इसका जो सही जवाब है वो होगा डी, तलफ़ुज़ और लहजे, यानी तलफ़ुज़, लहजे और नहवी साख्तें। नहवी साख्त मीन्स उसका स्ट्रक्चर में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है, यानी जो अलग अलग तलबा होते हैं, जो अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, अगर उनका ग्रुप बनाया जाए तो हमें एक दूसरे से तलफ़ुज़ के बारे में, लहजों के बारे में, उनका इस ज़बान का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हमें पता चलता है और हमें सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा डी। चौथे सवाल का सही जवाब है डी। अगला है हमारा 5वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में ज़बान से मुतालिक तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है। अब हिंदुस्तान में तालीमी पॉलिसी है तो उसे क्या कहा जाता है जो ज़बान के ताल्लुक़ से है? ए, सह लिसानी फार्मूला, बी, मादरी ज़बान में तालीम, सी, हक़ तालीम, डी, कसीरुल लिसानियत। तो इसका सही जवाब है, हम जानते हैं, सह लिसानी फार्मूला ए, ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, बाज़ तलबा सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते। बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है। इसका मुमकिना हल है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ बच्चे होते हैं जो ज़बान इस्तेमाल करते वक्त कुछ लफ्ज़ों को समझ नहीं पाते, कुछ जुमलों को समझ नहीं पाते। तो इसका हल क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम उनके लिए एक जो मुनासिब हल है, उनका जो ये प्रॉब्लम है उसे किस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है, तलबा की खुद एतमादी बढ़ाने के लिए आसान करने के काम दिए जाए। बी, उन्हें ज़्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए। अगला है सी, ख़ास तौर पर तैयार करने के काम दिए जाए जो ज़्यादा आसान पेचीदा की तरतीब में हो। डी, किसी सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। अब यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, ख़ास तौर पर तैयार करने के काम दिए जाए जो आसान से पेचीदा। ये एक गुर होता है सिखाने का कि पहले आसान काम दिया जाए, फिर आसान से धीरे धीरे मुश्किल की तरफ यानी पेचीदा की तरफ जाए, जिससे ये होता है कि बच्चा धीरे धीरे सीखता है और फिर अगर उसकी लेवल बढ़ाई जाए तो जो भी उसके मसाइल है, जो भी दिक्कत परेशानी है वो दूर होते जाती है, क्योंकि वो आसान से मुश्किल की तरफ जाता है। धीरे धीरे वो समझने की कोशिश करता है। तो जो भी उसके जुमले जो उसे समझ में नहीं आते, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करने में परेशानी पेश आती है उसे, तो वो इस तरतीब के ज़रिए, इस गुर के ज़रिए वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो इसका सही जवाब है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला सवाल है हमारा, 2 ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहाँ तलबा मादरी ज़बान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली ज़बान भी कारगर होता है, क्योंकि ए, क्लास में बेतवज्जही में कमी आती है क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। बी, सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। सी, इलाहिदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है। डी, हर ज़बान से मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम देने का जवाज़ फराहम करता है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो 2 ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम होती है जहाँ पर मादरी ज़बान भी बोलते हैं और जो दूसरी ज़बान जो सिखाई जाती है वो भी, उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से होता है। तो
यहाँ पर 4 ऑप्शन है और तो सबसे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। मीन्स कि 2 ज़बानें बोली जा रही है, मादरी ज़बान तो हमें आती ही है लेकिन साथ ही साथ दूसरी ज़बान भी यहाँ पर सिखाई जा रही है। तो यहाँ पर उसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। 8वां सवाल है हमारा, एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा है, उनके लिए वो इजाफ़ी मदद कभी अपनी जिस्मानी हरकत से और ज़बानी इज़हार ख़याल के दौरान अपने तलबा के साथ ताली बजा कर लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ और मानी का इजहार करती है। दर्ज झील महारतों में से वो किस पर मरकूज़ करती है? ए लय, बी प्रैग्मेटिक्स, सी सूतियाती शऊर, डी सिनेटिक्स। तो इसका सही जवाब है बी प्रैग्मेटिक्स। ये जो मेथड होता है ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है और ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पर इसका जवाब ही बी आएगा, जैसा मैंने आपको बताया। बी इज़ अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी अपनी एक मादरी ज़बान होती है। एक कसीरुल लिसान मुल्क में स्कूलों के लिए क्या ज़रूरी है? ए उनको स्कूल की ज़बान पढ़ाए, बी उनको पढ़ाना और लिखाना सिखाए, सी उनके घरों में बोली जाने वाली ज़बान की इज़्ज़त करे, डी उनकी मियारी ज़बान पढ़ाए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे हमारी ज़बान उर्दू है लेकिन हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर स्कूल में स्कूल वालों ने क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर उसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, उनके घरों में बोली जाने वाली ज़बान की इज़्ज़त करें। सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि उनको अगर हम उर्दू ज़बान बोल रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ने वाले हमको उर्दू पढ़ना या लिखना नहीं सिखा सकते, तो बी नहीं रहेगा उसका, उनकी म्यारी ज़बान पढ़ाए। उर्दू इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि जो उनका सिलेबस है वो इंग्लिश में ही होगा। उनको स्कूल की ज़बान पढ़ाए। स्कूल की ज़बान तो वो पढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ क्या करेंगे वो कि उनके घरों में जो बोली जाने वाली जो ज़बानें हैं उनकी इज़्ज़त वो करेंगे। तो सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारा 10वां सवाल है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए मंजिल कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? इसके 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ए मादरी ज़बान अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त, बी हत्फ़ ज़बान का मोहतात इस्तेमाल, सी सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और इस्तेमाल, डी हत्फ़ ज़बान इस्तेमाल ना किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। सी में क्या बताया जा रहा है कि सीखने का अमल और तरसील मीन्स कम्युनिकेशन, सीखने और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अलग अलग ज़बान के बोलने वाले जो बच्चे अगर एक ही क्लास में है तो उनको कम्युनिकेशन करने का मौका देना चाहिए और साथ ही साथ उसके इस्तेमाल पर भी ज़ोर देना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। अगला सवाल है हमारा, खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही उनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने को डैश डैश तरीक़ेकार कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शमूली, दूसरा है नज़्म व ज़ब्त पर मुबनी, तीसरा है तख्लीकी और चौथा है जामे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम आहंगी रखने के लिए क्लासरूम में, तो हम आहंगी यानी एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नज़्म ज़ब्त तो रहेगा ही, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की शमूलियत बहुत ज़रूरी है।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ए, शमूलियत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उमर के तलबा इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबिका पड़ता है और वो उसकी मिक़दार और मानी पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। ए 9 से 12 साल, बी 1 से 4 साल, सी 15 से 17 साल, डी 10 से 14 साल। इसका सही जवाब है बी 1 से 4 साल। छोटे बच्चों को जिस तरह का माहौल दिया जाएगा, जिस किस्म की ज़बान वो बचपन में सुनेंगे वही ज़बान वो सीखेंगे और उसी पर वो महारत हासिल करेंगे। मीन्स कि वही उनकी मादरी ज़बान कहलाएंगी। तो 1 से 4 साल की जो बच्चे होते हैं, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो ये तमाम चीज़ें करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल है हमारा, हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास कसीरुल लिसानी है, ज़बान के इस्तेमाल में उसे किस तरह लेना चाहिए? ए मसला, बी हकीकत, सी चैलेंज और डी वसीला। अब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान में कई ज़बानें बोली जाती है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग ज़बानें बोली जाती है। तो इसे हम किस तरह से लेना चाहिए? जैसे यहाँ मसला यानी कि मसले के तौर पर, हकीकत के तौर पर, या फिर एक चैलेंज के तौर पर, या वसीले के तौर पर। तो इसका सबसे बेहतर और अच्छा जवाब है डी, वसीले के तौर पर। अलग अलग ज़बानों को हम वसीले के तौर पर सिखाने के लिए उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं अगर हमने अलग अलग ज़बानों को वसीले के यानी पॉजिटिव वे में वसीले के तौर पर अगर हमने उसका इस्तेमाल किए तो। इसका जो सही जवाब है वो है डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, जुल लिसानी तदरीस वाले क्लासरूम में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है ए उस्ताद तलबा की ज़बान और हत्फ ज़बान दोनों बोलता है, बी उस्ताद सिर्फ हत्फ ज़बान बोलता है, सी तलबा क्लास में यकसा ज़बान बोलते हैं, डी उस्ताद तलबा की ज़बान बोलता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है सवाल में कि 2 से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा ज़बान की अगर तदरीस की जाए तो मौलिम ने क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, उस्ताद तलबा की ज़बान और हत्फ ज़बान दोनों बोलता है। मतलब उनकी जो मादरी ज़बान है उसके साथ साथ जो उस्ताद ज़बान सिखा रहा है उन दोनों ज़बानों का इस्तेमाल उस्ताद ने करना चाहिए, जिसमें सीखने में आसानी होगी बच्चों को। तो ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा 15 नंबर का, कसीरुल लिसानियत अंग्रेज़ी की तरह दूसरी ज़बान सीखने में डैश डैश होती है या होता है? इसके 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ए मवाद वसीला, बी रुकावट, सी तरीका, डी उसूल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एक क्वेश्चन में कि जो अलग अलग ज़बानें हैं उसे हमने वसीले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही उसे रुकावट या चैलेंज समझना चाहिए, बल्कि अलग अलग ज़बानों को वसीले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर जवाब आएगा ए मवाद वसीला, इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्लासरूम में कसीरुल लिसानियत बतौर हिकमत अमली होती है, ए कई ज़बानें पढ़ाना, बी मादरी ज़बान के ज़रिए सीखना, सी आमोज़गारों की तमाम ज़बानों को जानना, डी आमोज़गार की ज़बानों को बरतना। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, आमोज़गारों की ज़बानों को बरतना। डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, बच्चा इब्तदाई मराहिल में प और स में फ़र्क नहीं कर पाता है, इसकी मदद का बेहतरीन तरीका क्या है? इसका पहला ऑप्शन है तख्ते सियाह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए कहना, बी उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करना, सी दोनों हुर्फ़ों का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार उसकी मश्क करना, डी तवज्जो ना देने के लिए उसको डांटना। जो बच्चा है उसको प और स है उसमें फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका जो उलझन है, उसकी जो परेशानी है, उसको दूर करने के लिए उसकी बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए, उसकी मश्क करवाई जाए।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, दोनों हुर्फों का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार उसकी मश्क करवाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। 18 नंबर का हमारा सवाल है, गैर मामूली जहानत के इशारे हासिल होते हैं इनके ज़रिए। ए IQ टेस्ट, बी EQ टेस्ट, सी टीचर और वालिदैन, डी मजमूई स्कूल रिकॉर्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए IQ टेस्ट। ए इसका सही जवाब है। IQ टेस्ट के ज़रिए हमें बच्चे की जहानत का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। ज़बान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है उसे क्या कहते हैं? ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो लिखने की सलाहियत है उसमें अगर बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। बी इसका सही जवाब है। उसके बाद है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया यानी असर किताबत कहते हैं। जैसा कि ऊपर हमने 19वां सवाल हल किया कि लिखने में जिसको परेशानी होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा जवाब है हमारा सी। तो डिस्ग्राफिया लिखने में परेशानी होती है, समझने में परेशानी होती है। तो उम्मीद है हमने आज जो क्वेश्चंस हल किए आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम कुछ सवालात लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।